नमस्कार। आज की इस डरावनी प्रस्तुति में हम महाराष्ट्र की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली लोक कथा की गहराई में जाने वाले हैं जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगी। मतलब ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि सूरज नाम के एक व्यक्ति का ऐसा भयानक अनुभव है जिसने एक पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहला और अहम सवाल जो दिमाग में आता है, आखिर महाराष्ट्र के उन घने अंधेरे जंगलों में ऐसा क्या छिपा है जिससे देवपुर जैसा एक एकदम शांत गांव थर-थर कांपता है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां लोग दिन के उजाले में भी जाने से डरते हैं। ऐसा क्या है जो उन पेड़ों के पीछे से लोगों को घूरता है और उन्हें कभी वापस नहीं आने देता? जरा इस खौफनाक पुकार को महसूस कीजिए। रवि, मेरे भाई, मुझे यहां मत दफनाना, मुझे अकेला मत छोड़ना। सुनने में ये बिल्कुल किसी इंसान की दर्द भरी पुकार लगती है ना? लेकिन कहानी के अनुसार ये कोई इंसान नहीं था। ये उस घने अंधेरे में पनपने वाली कोई ऐसी डार्क एनर्जी थी जो एक भाई की भावनाओं से खेल रही थी, बिल्कुल उसी की आवाज की हूबहू नकल करके। सच कहूं तो ये उस रात का सबसे भयानक पल था। ठीक है, तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं और बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। ये पूरी घटना देवपुर गांव से शुरू होती है। ये एक बेहद शांत जगह है जहां सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। और यहीं एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर सूरज की। सूरज शहर में पला बड़ा एक स्कूल टीचर है, एक ऐसा इंसान जो पूरी तरह से विज्ञान और लॉजिक पर विश्वास करता है। अब होता यह है कि लगभग 10 साल बाद जब वो छुट्टियां बिताने गांव वापस आता है तो वो उन सभी डरावनी बातों को सिरे से नकार देता है जो उस जंगल से जुड़ी थीं। उसके लिए यह सब बस एक अंधविश्वास था और कुछ नहीं। लेकिन सूरज जिस डर को इतनी आसानी से नकार रहा था वो दरअसल एक बहुत ही खौफनाक शब्द से जुड़ा था, हड़ल। महाराष्ट्र की लोक कथाओं के अनुसार हड़ल उस महिला की प्रतिशोधी आत्मा को कहा जाता है जिसकी मृत्यु बच्चे के जन्म के 10 दिनों के भीतर हो जाती है। अब यहाँ ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम इसे एक क्षेत्रीय मान्यता के तौर पर ही देख रहे हैं, किसी प्रमाणित वैज्ञानिक तथ्य के रूप में नहीं। लेकिन भाई, देवपुर के लोगों के लिए, उनके लिए ये डर, ये मान्यता 100% असली थी। और बस यहीं से सब कुछ पलट जाता है। एक दोपहर जब सूरज लकड़ियां लेने जंगल की तरफ जाता है तो वो अनजाने में एक ऐसे रास्ते पर मुड़ जाता है जहां जाना सख्त मना था। गांव का एक बुजुर्ग उसे टोकता है और चेतावनी देता है, तू पागल है क्या, कहां जा रहा है, ये हड़ल का रास्ता है। उस वक्त तो सूरज बुजुर्ग की बात मानकर रास्ता बदल लेता है। लेकिन जैसे ही वो बुजुर्ग आंखों से ओझल होता है, सूरज का वो साइंटिफिक दिमाग और उसकी क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो जाती है। वो ये साबित करने के लिए उसी रास्ते पर लौट जाता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। अगर हम घटनाओं के क्रम पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि कैसे कुछ ही घंटों में पैनिक अपने चरम पर पहुंच गया। देखिए, दोपहर में सूरज जंगल में दाखिल होता है। 3 घंटे बीत जाते हैं और उसकी मां बुरी तरह घबराने लगती है क्योंकि वो वापस नहीं लौटा। शाम होते होते तो पूरे परिवार और गांव वालों में दहशत का माहौल बन जाता है। आखिरकार सूरज का भाई रवि अपने पिता और कुछ डरे हुए गांव वालों के साथ मिलकर उस मनहूस जंगल में जाने का फैसला करता है जहां दिन में भी परिंदा पर नहीं मारता। और यह हिस्सा बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि वो जंगल अंदर से कितना खौफनाक था। जब रवि सर्च पार्टी के साथ जंगल की गहराई में जाता है तो उसे कानों को चुभने वाला, बिल्कुल सुनकर देने वाला सन्नाटा महसूस होता है। उसे बार बार ऐसा लगता है जैसे पीछे से कोई उसे लगातार घूर रहा है। हवा में सड़े हुए मांस की एक भयानक बदबू फैली हुई थी और इन सबसे भी ज्यादा खौफनाक एक काला साया जो शेप में इंसान जैसा तो था पर इंसान बिल्कुल नहीं था। इन्हीं सब के बीच रवि को सूरज जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है, आधा बेहोश और जिसके मुंह से लार टपक रही थी। जंगल से बाहर आने का वो सफर, यकीन मानिए, रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रवि अपने बेहोश भाई को कंधे पर उठाकर बाहर की तरफ भाग रहा था। लेकिन सूरज अब पहले जैसा सूरज नहीं था। वो किसी जंगली जानवर की तरह अजीब तरीके से घुर्रा रहा था। रवि को अपनी सिक्स्थ सेंस से ये एकदम साफ महसूस हो रहा था कि सूरज की आंखें पूरी तरह से खुली हैं और वो बिना पलक झपकाए कंधे के ऊपर से रवि को ही घूर रहा है। एक सेकंड के लिए भी रवि की हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे मुड़कर अपने ही भाई की आंखों में झांक ले। खैर, जैसे तैसे वो लोग घर पहुंचते हैं। घर आने के बाद जब सूरज को थोड़ा सा होश आता है तो वो दर्द से तड़पते हुए ये भयानक शब्द कहता है, वो मुझ में आ गई है, वो मुझे खाए जा रही है, मेरे शरीर में बहुत दर्द है। स्थानीय मान्यताओं के हिसाब से देखा जाए तो जब हड़ल किसी के शरीर में प्रवेश करती है तो वो उसकी सारी एनर्जी सोखने लगती है। और हुआ भी यही।
धीरे धीरे सूरज का पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया, पैरालाइज हो गया। वो सब कुछ सुन और समझ तो सकता था, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह हिलने डुलने में पूरी तरह से लाचार था। अगली सुबह जब इस जिंदा लाश बन चुके सूरज को 3 गांव दूर एक बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक बाबा के आश्रम ले जाया गया, तो कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना सच में बहुत मुश्किल था। जो सूरज दर्द के मारे एक कदम भी नहीं चल पा रहा था, जिसे 2 लोग सचमुच घसीटते हुए वहां तक लाए थे, वो बाबा के सिर्फ एक आदेश पर अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। और हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, बल्कि एक खौफनाक, मजाक उड़ाने वाली सी स्माइल थी। उसे उस पवित्र आश्रम का या बाबा का जरा सा भी खौफ नहीं था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये अनुष्ठान कितना उग्र रूप ले लेता है। बाबा ने उस नेगेटिव एनर्जी को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक बेहद अग्रेसिव प्रक्रिया शुरू की। सबसे पहले सूरज को एक घेरे के अंदर बिठाया गया। फिर बाबा ने उसके माथे पर लाल सिंदूर लगाया और इसे लगाते ही सूरज किसी भेड़िए की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके गले की नसें इतनी बाहर आ गईं जैसे बस अभी फट ही जाएंगी। इसके बाद बाबा ने एक मिट्टी की मूर्ति की गर्दन तोड़ दी, जिसके तुरंत बाद सूरज ने अपना सिर जमीन पर पटकना शुरू कर दिया, जिससे उसका खून भी बहने लगा। आखिरकार जब उसे एक खास तरह का लिक्विड जबरदस्ती पिलाया गया, तब जाके वो थोड़ा शांत हुआ और उसका शरीर ढीला पड़ा। इस पूरी तांत्रिक प्रक्रिया के बाद एक और हैरान कर देने वाली चीज हुई। बाबा के शिष्यों ने जब सूरज को नहलाना शुरू किया तो एक बेहद अजीब वाकया सामने आया। जो पानी सूरज के शरीर पर डाला जा रहा था ना, वो बिल्कुल साफ और ट्रांसपेरेंट था, लेकिन जैसे ही वो पानी उसके शरीर को छूकर जमीन पर गिरता, उसका रंग रहस्यमय तरीके से बिल्कुल काला हो जाता था। इसे इस बात का एक बहुत बड़ा विजुअल प्रूफ माना गया कि शरीर के अंदर से कोई बहुत ही गहरी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही थी। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब बारी थी रवि की सबसे बड़ी और आखिरी परीक्षा की। बाबा ने उस टूटी हुई मूर्ति को एक काले कपड़े में बांधा और रवि को बहुत ही सख्त, एकदम लाइफ और डेथ वाले निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस मूर्ति को नदी के पास वाली दलदल में गहराई तक गाड़ दो, और सबसे जरूरी बात, वहां से लौटते वक्त चाहे कोई भी आवाज तुम्हें पुकारे, चाहे वो तुम्हारी माँ की हो, तुम्हारे पिता की हो या खुद तुम्हारे भाई की हो, तुम्हें गलती से भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो समझ लो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। रवि ने जैसे ही उस मूर्ति को दलदल में दफनाना शुरू किया, नकारात्मक ऊर्जा के एक बर्फीले झोंके ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसे एकदम ऐसा महसूस हुआ जैसे एक नहीं बल्कि कई लोग उसके ठीक पीछे चल रहे हैं। वो वहां से अपनी जान बचाकर पूरी ताकत से भागा, और भागते वक्त उसके कानों में सूरज की वही पुकार गूंज रही थी जो हमने एकदम शुरुआत में सुनी थी, मुझे यहां दफनाकर मत जा, मुझे अकेला मत छोड़ना। लेकिन रवि जानता था कि ये उस बुरी शक्ति का महज एक छलावा है। वो बिना पीछे देखे बस भागता रहा और तभी रुका जब वो सुरक्षित अपने गांव वापस पहुंच गया। अब इस पूरी घटना का जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो हमें इस स्लाइड में देखने को मिलता है। जरा सोचिए, इसने सूरज के नजरिए को कैसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जो सूरज पहले एक कट्टर साइंटिफिक सोच वाला इंसान था, जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर सिरे से नकार देता था, वो इस घटना के बाद पूरी तरह से बदल गया। जब वो वापस शहर जा रहा था तो उसने उसी जंगल के कोने पर एक बार फिर उस काले साये को खड़ा देखा, जो देखते ही देखते हवा के साथ गायब हो गया। आज सूरज पूरी तरह से डरा हुआ है। उसे उस पूरी तांत्रिक प्रक्रिया का तो कुछ याद नहीं है, लेकिन उसका वो साइंटिफिक नजरिया हमेशा हमेशा के लिए एक खौफनाक सच के आगे घुटने टेक चुका है। तो अंत में हम सब इस एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। जो कुछ भी देवपुर के उस जंगल में हुआ, क्या वो सच में हडल का प्रकोप था, या फिर ये सिर्फ हमारे इंसानी दिमाग के डर की वो असीम ताकत है जो लोक कथाओं और भ्रांतियों को सच का रूप दे देती है? क्षेत्रीय लोक कथाओं और इन अनसुलझी अलौकिक घटनाओं के बीच की जो ये धुंधली सी रेखा है ना, ये हमेशा हमें सोचने पे मजबूर करती है। क्या वाकई में इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ और विज्ञान से परे हैं? ये सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।